नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियार। एक अहम अपडेट, आज सुबह से ही जम्मू जो है वो दहल उठा था जब ये सूचना बाहर निकली थी कि जम्मू के सिदड़ा में 6 लोगों की जो है वो शव मिले हैं दो घरों से, लेन नंबर 32 और लेन नंबर 33 सिदड़ा का तवी विहार, जहां से ये शव बरामद हुए थे। और उसके बाद से ही हर कोई इस सोच में पड़ गया था कि आखिरकार ये हत्याकांड है या फिर ये सुसाइड की गई है। जिस तरह से शव मिले थे तो साफ तौर पे शव मिलने पर जो अलग अलग इसको लेकर तर्क थे वो निकलना शुरू हो गए थे। लोग अलग अलग बातें बना रहे थे, लेकिन कुछ अहम इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और ये बहुत अहम है इस सिदड़ा जो ये हत्याकांड हम कहेंगे इससे जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि आज के इस पूरे वारदात में 6 शव जो है वो सिदड़ा से बरामद हुए थे और ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। और इसके पीछे क्या तर्क था वो भी मैं आपको बताता हूं। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था और जो इसमें मुख्य शख्स था नूर अल हबीब, जिसका शव भी बरामद हुआ है, वो श्रीनगर के बरजुला का रहने वाला था। और बताया ये जाता है कि नूर अल हबीब जो कि सिदड़ा के तवी विहार में रह रहा था, इसकी शादी नहीं हुई थी, 40 वर्ष इसकी उम्र थी और ये अनमैरिड था। और जिस तरह से ये शख्स जो है अनमैरिड था, ये डिप्रेशन में भी रहता था, ऐसा इसके परिवार को लगता था। और उसी के तहत इसकी बहन ने कल रात को नगरोटा पुलिस को फोन किया था कि हमारा भाई जो है वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हमें लगता है कि उसने कहीं खुदकुशी ना कर ली हो, तो आप प्लीज जाके तहकीकात कीजिए। तो जब पुलिस पहुंचती है, पहले वो एक घर में जाती है, उस घर में ताले लगे होते हैं। जब ताले तोड़े जाते हैं लोकल आई विटनेसेस के मौजूदगी में, तो वहां पर शव मिलते हैं 2। और उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि शव मिले हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि एक घर और है इन्हीं के रिश्तेदारों का। तो वहां पर भी जाके पुलिस देखती है तो वहां से 4 लोगों के और शव मिलते हैं। आपको ये बता दें कि जो नूर अल हबीब है, जैसे मैंने बताया कि ये बरजुला का रहने वाला है, श्रीनगर का। इसका अपनी किरादारनी, इसके घर में जो टेनेंट रहती थी सकीना, उससे ये शादी करना चाहता था, लेकिन सकीना ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, जिसको लेकर ये काफी डिप्रेस्ड भी था और प्रेशराइज्ड भी करता था। और अगर आप बताएं, इसके जो पिता, जो नूर अल हबीब के जो पिता हैं, ये डिप्टी सेक्रेटरी थे कि पद पर ये थे डिप्टी सेक्रेटरी में। उनका नाम था हबीब उल भट्ट, ये डिप्टी सेक्रेटरी थे। और इसका एक चाचा जो था अमीन भट्ट, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में डीआईजी रैंक पर था, जिसका कुछ साल पहले जो है आतंकवादियों ने उसकी जो है हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस ने जब वहां पर पहुंचे और उनको कई सारे क्लूज मिले, तो क्लूज की बिना पर वहां पर जो तहकीकात आगे बढ़ी, जो एसआईटी ने जो अभी इन्वेस्टिगेट कर भी रही है, उन्होंने जिस तरह से उनको सबूत मिले हैं कि नूर अल हबीब जो है पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन में चल रहा था। और उसी के तहत उसने 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी, मौत हो गई, जिसके कारण बताया जा रहा है कि इंजेक्शन जो है वो जहरीले इंजेक्शन जो है वो लगाए गए थे। उसके बाद ही पूरे शुदा तरीके से उसने ये बॉडीज जो है वो रखी। पुलिस के मुताबिक जो है नूर अल हबीब ने इंजेक्शन लगाए हैं और जो व्यक्ति, जितने भी ये 6 बॉडीज मिली हैं, इनकी मौत एक समय पर नहीं हुई है। किसी की मौत 24 घंटे पहले हुई है, किसी की 72 घंटे पहले और किसी की 100 घंटे पहले। और उसने इन शवों को प्रॉपर्ली ठिकाने पे लगाया और हर किसी शव के ऊपर जो है वो लेयरिंग की गई। वो उसके ऊपर, किसी के ऊपर मैट्रेस डाला गया, किसी के ऊपर मोटा कंबल डाला गया, प्लास्टिक की डबल शीट्स डाली गई, बेडशीट्स डाली गई। और जिस मुताबिक इसने हत्या की थी उस मुताबिक उन शवों को जो है वो वहां पर रखा गया, ताकि जो बदबू है, दुर्गंध है, वो ना फैले और वो जो है ये किसी को पता ना चले। और अंत में जब ये सारी हत्याएं करने के बाद अंत में उसने खुद को भी वही टीका लगा लिया, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। पूरे प्लान के तहत ये सब जो हत्याएं हैं वो की गई।
और प्लास्टिक शीट रखा गया हर एक शव के ऊपर और मैट्रेस भी डाला गया किसी शव के ऊपर। और ये पूरा जो एक मिस्टीरियस मर्डर का जो सिलसिला जो पुलिस उसमें तहकीकात कर रही थी कि क्या वजह है, क्या ये सुसाइड की गई है, ये सबने मिलकर सुसाइड की है या फिर किसी बाहरी शख्स ने इनकी हत्या करके इस तरह से इन शवों को रखा है ताकि वो एस्केप कर जाएं। तो साफ तौर पे यहाँ पर नूर उल हबीब का ही नाम आ रहा है जो कि इन 6 मरे हुए लोगों में वो खुद भी था। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि तभी बिहार के का एक अम्ब काक से भी पूछताछ की जा रही है। एक शख्स है अम्ब काक नाम का, उससे भी पूछताछ की जा रही है और अम्ब काक बड़गाम का रहने वाला है और उनके घर में काम करता था, नूर उल हबीब के घर में काम करता था। पुलिस का कहना है कि नगरोटा पुलिस थाना जो है वो दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स भी दी थी इन लोगों ने। इसमें सकीना के बच्चे के बारे में भी रिपोर्ट थी, यानी कि नूर उल हबीब जिस सकीना से शादी करना चाहता था उन्होंने इस मामले में पहले जो है दोनों पार्टियों ने कंप्लेंट भी दर्ज कर रखी थी पुलिस स्टेशन में, जिसकी तहकीकात की जा रही है। और इस पूरे तथ्यों में ये पता चला है कि सिदड़ा में जो 6 बॉडीज आज मिली हैं ये इनकी हत्या की गई है नूर उल हबीब द्वारा, जो वहीं पर ही था खुद भी, और अंत में उसने भी टीका लगा के जो है उसने अपनी जो उसकी भी मौत हो गई। और जो साइट है, जो जगह है जहां पर ये बॉडीज रिकवर हुई हैं, वहां पर कई सारे इंजेक्शंस जो हैं वो मिले हैं, जिसके पूरे तहकीकात करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये एक जहरीले इंजेक्शन लगा के इन लोगों को मारा गया है। किसी को 24 घंटे पहले, किसी को 72 घंटे पहले और किसी को 100 घंटे पहले भी मारा गया है। ऐसा जो है अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात सामने आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, पूरे जम्मू शहर की इस पर नजर थी कि क्या ये सुसाइड है, मर्डर है, लेकिन ये वेल प्लान्ड मर्डर है। और जो नूर उल हबीब है जो बारामूला बरजुला का रहने वाला है, श्रीनगर माफ कीजिए बरजुला श्रीनगर का रहने वाला है, वो अपनी किराएदारनी जो थी सकीना उसे शादी करना चाहता था। 40 साल का था, शादी करने के वो मानती नहीं थी और इसको लेकर वो प्रेशराइज भी करता था। और नूर उल हबीब काफी समय से जो है डिप्रेशन में भी चल रहा था और सिडा में रहता था। और इस तहत पे नूर उल हबीब ने जो है वो इंजेक्शन लगाकर इन सब की जो है हत्या कर दी और बाद में खुद में अंततः उसने भी इंजेक्शन लगा के अपनी जान दे दी। तो इस पूरे तथ्यों में जो सामने आया है वो एक पूरा वेल प्लान्ड मर्डर है, वो किया गया है। और इसमें जो तरीका था वो जहरीले इंजेक्शन लगाने का था। आगे पुलिस पे तहकीकात कर रही है और आगे जो है वो कुछ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस इस डिटेल को जो है वो पब्लिकली भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट सिदरा जो पूरी जो शव मिले हैं उस मर्डर मिस्ट्री को लेकर कि एक वेल प्लान्ड तरीके से ये मर्डर किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, जेके न्यूज वायर, जम्मू।